इस कोरोना महामारी में डॉक्टर, सफाई कर्मी और कई कोरोना वॉरियर्स को कई संस्था वालों ने सम्मानित किया, लेकिन इस 2 महीने में कभी किसी ने भी बैंक कर्मी को सम्मानित नहीं किया। लेकिन आज जब एक संस्था के माध्यम से SBI बैंक के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया तो बैंक कर्मचारियों की खुशी दोगुनी हो गई। बताया जाता है कि सरकार के निर्देश का पालन करते हुए बैंक कर्मी मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम करते आ रहे हैं। ATM मशीनों के गार्ड को भी सम्मानित किया गया। सामाजिक सेवा है जो बैंक कर रहा है, और सारा जो सरकार की जो नीतिगत फैसले हैं कि सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, वो सारा पहन के जो है लोगों का जो है सेवा, और इस जो दुखद परिस्थिति में हम लोग जो है एक तरह से कहिए सरकार के इकोनॉमी में हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग संस्था अलग अलग काम कर रही है। आज जैसे ये 2-2.5 महीने में ये पहला अवसर है कि कोई संस्था आकर यहाँ पे बैंक कर्मियों के कार्य को एक्नॉलेज कर रहे हैं और इसको बैंक कर्मी को सम्मानित कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि बैंक कर्मी भी जो है और जुझारू रूप से समाज में अपना और समाज की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा किसानों से किए गए लूट का कड़े शब्दों में विरोध कर रही है और इस शोषणकारी रवैये के खिलाफ किसानों में जन जागरण पैदा करने का व्यापक आंदोलन करने का निर्णय लेगी। क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव जो विगत हुआ और ये इनकी जो सत्ता बनी और दूसरी बार जो ये प्रधानमंत्री बने, तब तक ये कहते रहे कि हम किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है स्वामीनाथन कमीशन के आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ही हम उसको देंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने 1649 रुपये ये लागत जो है किसानों का धान में ये तय किया है, और 1649 रुपये के लागत के हिसाब से 2428 रुपये 1.5 गुना स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से 1.5 गुना लागत का जो होना चाहिए वो बनता है, लेकिन इन्होंने 1868 रुपये धान का दाम तय कर दिया। ये तो लूट है। और इस तरह किसान जो आज इस महामारी में, कोरोना जैसे महामारी के हालत में देश के लोगों को अनाज खिलाने का काम, उनको भोजन देने का काम कर रहा है। खुद सरकार कह रही है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जो है वो पड़े हुए हैं, लोगों को भूखे नहीं रहने दिया जाएगा। ये सब किसानों के बल पर हुआ है। उसके बाद भी किसानों के साथ इस तरह से जो शोषण, ये अच्छी बात नहीं है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा निश्चित रूप से हम जिले के पैमाने पर पश्चिम चंपारण में एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी नवादा के अध्यक्ष आभा देवी के नेतृत्व में मजदूर विरोधी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जिला कांग्रेस कार्यालय के पास विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। देश में 4था लॉकडाउन हो चुका है और 5वां अनलॉक 1 भी हम लोग झेल रहे हैं। इस कोरोना महामारी में लाखों की संख्या में प्रवासी अपने राज्यों में आने के क्रम में रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना या अन्य समस्याओं से उनको जो जान मान की क्षति हुई है, आज राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी के निर्देशों पे प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में इस महामारी की चपेट में जो भी आए हैं, सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार को क्षति हुई है। कांग्रेस पार्टी इन तमाम समस्याओं को लेकर आज जिला मुख्यालयों में एक सांकेतिक धरना दी है। हम लोग नवादा जिले में अपने कार्यालय के पास सांकेतिक धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जो भी प्रवासियों की रेल या सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनका मुआवजा दे। अररिया नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वैन से 300 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 57 पर सड़क पर जा रही गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। इस बाबत अररिया SDPO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। पिकअप पर शराब लेकर
फारबिसगंज की तरफ जा रहा है। इसमें SHO टाउन किंग कुंदन, उसके साथ मृत्युंजय कुमार और टाइगर मोबाइल जो है सो चेकिंग नाका लगाए हुए थे। गोढ़ी चौक के NH57 गोढ़ी चौक नहर के पास टोल टैक्स से थोड़ा पहले गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, चेक किया गया तो ये गाड़ी जो था उसमें पिकअप के नीचे ही बॉक्स बनाया हुआ था। पिकअप का हाइट जितना उसको बीच में 1 फीट का बॉक्स बनाया था और उसमें विभिन्न ब्रांड का ऑफिसर्स चॉइस और इंपीरियल ब्लू का शराब जो है उसमें रखा गया था। कुल शराब जो है 300.24 लीटर है, जिसमें ऑफिसर्स चॉइस 180 ml का 276 पीस है। उसके अलावा ऑफिसर्स चॉइस 180 ml का 48 पीस है। कुल मैंने 192 पीस है, एक कार्टून में 48 पीस है, 192 पीस है। उसी प्रकार इंपीरियल ब्लू 750 ml का 60 पीस खुला हुआ है, बैच के साथ सब है लिखा हुआ, जब्ती सूची बनाया गया है। और इसके साथ ही एक उजला रंग का बोलेरो पिकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 11S290 और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो दोनों पप्पू कुमार महतो और एक जो है भिखारी महतो, ये दोनों गढ़बनेली के रहने वाला है, कस्बा पूर्णिया के बगल का है। और ये जो है पुलिस को चकमा देके धोखा देके और खाली लगता था देखने से कि पिकअप खाली है लेके जा रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिस पर विधि सम्मत कार्रवाई की है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वर्ल्ड विजन इंडिया नवादा के सौजन्य से नवादा सदर अस्पताल में DPM को किट दिया गया। किट में 3 लेयर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, साबुन मौजूद रहे। वर्ल्ड विजन के मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी में संस्था लोगों का सहयोग और सुरक्षा देने का प्रयास कर रही है। नर्सेस है, उसके बीच में हम लोग लगातार कोविड-19 को रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा संस्था लगातार वर्ल्ड विजन इंडिया लोगों को दे रहा है, ताकि जो ट्रीटमेंट कर रहा है लोगों को उससे बचाव हो। और लगभग हम लोग पुलिस को, नर्स को, हिसुआ थाना को और सदर हॉस्पिटल को जो DPM है यहाँ के DPM सदर, उनको हैंड ओवर करने के लिए आए हैं। कितने किट हैं यहाँ पे? तो लगभग 550 तो किट्स है, सैनिटाइजर है। वैशाली के महानार में बिहार से बाहर लौटे प्रवासी मजदूरों को राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अभय राम ने अपने आवास साथ सम्मान राजद की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर 35 से 40 प्रवासी बिहारियों को राजद की सदस्यता दिलाई गई। वहीं पूर्व मुखिया अभय राम ने बताया कि मौजूदा सरकार की गैर जिम्मेदाराना नीतियों के कारण आज मजदूरों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या आन पड़ी है। रोजगार नहीं है, इसीलिए हमने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है और मैं भूतपूर्व मुखिया अभय जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ अपने स्थल पर रख के और हम लोग को सम्मान दिया, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व में जब कोरोना की इस महामारी के दौर से लोग गुजर रहे हैं, किसान मजदूर, आज प्रवासी मजदूर जिन्होंने अपना दूसरे राज्य से बिहार में आए, उन्होंने आज राजद की सदस्यता ग्रहण की है। इन्होंने 14 दिन क्वारंटाइन पूरा करने के बाद अपने वतन को आए हैं, अपने घर में आज परिवार के साथ खुशीपूर्वक हैं। इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी में भरोसा किया है, विश्वास जताया है। इन लोगों का कहना है कि आज तेजस्वी जी ने जो आंदोलन खड़ा किया, इसी का देन है कि आज हम लोग अपने घर पर पहुंच पाए हैं। नहीं तो ये बिहार की सरकार, ये नीतीश कुमार की सरकार, ये बौनी सरकार, अंधी सरकार, इसको गरीबों के लिए कोई लेना देना, गरीबों से कुछ लेना देना नहीं था। इन लोगों ने गरीबों के लिए कहा, किसान मजदूरों के लिए कहा कि वो अपने जिस प्रदेश में है उस प्रदेश में रहें। लेकिन आज हम आभार प्रकट करते हैं तेजस्वी जी का, जिन्होंने इन मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ा और ये मजदूर आज अपने घर पर अपने परिवार के साथ सकुशल सुरक्षित है। आज प्रवासी मजदूरों ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी में विश्वास प्रकट किया है। हम इस सभी तमाम प्रवासी मजदूरों के प्रति आभार प्रकट करते हुए इन लोगों को सदस्यता रसीद दिया, सदस्य बनाया और इनको माला पहना करके हम लोगों ने स्वागत किया है।